हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एसी हुआ, फ्रिज हुआ और भी एसी, मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे। आज बताएंगे आपको हम कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे चलता है। तो हमारी कंप्रेसर से कंप्रेस होकर गैस निकलती है, कैसे निकलती है, कहाँ पे लो प्रेशर होता है, कहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और कहाँ पे जाके वेपर बनता है, कहाँ पे जाके लिक्विड बनता है। सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आप जान जाएंगे। फ्रिज हो, कोई चीज़ हो, रेफ्रिजरेशन, सब चीज़ का एक ही तरह साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। जो गैस चलने की प्रक्रिया होती है एक ही तरह होता है। अगर आप ये जानते होंगे, तरीका पूरा आपको पता होगा कौन कहाँ है, तो आप एसी के मैकेनिक का समझ जाइए। आप नए टेक्नीशियन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं हम इसी बोर्ड पे सारा चीज़ अभी हम बना ले रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं आपको कैसे कंप्रेसर बनता है, कैसे कंडेंसर बनता है। नहीं तो आप लोग को हम बना ले रहे हैं फिर दिखा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हम ड्राइंग बनाए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमारा गैस कैसे चलता है। तो आप देख सकते हैं सीपी लिखे हैं, कंप्रेसर लिखे हैं। तो हमारा फ्रिज का कंप्रेसर इतने इसी तरह से गोल से होता है, और कंप्रेसर का एसी का जितना एसी का कंप्रेसर होता है इस तरह का होता है। जितना हमारा एसी का कंप्रेसर होता है इस टाइप का होता है। ये इस टाइप का नहीं होता है, ये सिर्फ फ्रिज का होता है, डिफ्रीजर का होता है, जो हमारा ठंडा वंडा बेचने वाली चीज़ होती है, ठंडा करने वाला, पानी ठंडा करने के लिए। बाकी हमारा रेसिव कंप्रेसर हुआ, रोटरी कंप्रेसर हुआ, हमारा इस तरह का होती है। तो आपको हम ये चीज़ हम बताएंगे। तो हमारा कोई भी कंप्रेसर मान लीजिए, एसी हो, कुछ भी हो, तो हमारी जब कंप्रेसर का काम होता है लो प्रेशर को हाई प्रेशर बनाना, लो प्रेशर को हाई प्रेशर बनाना हमारा कंप्रेसर का काम होता है। कंप्रेस करना, जैसे मान लीजिए हाथ पे हाथ रगड़ 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 रहे हैं आप ऐसे, तो समझिए वो कंप्रेस कर रहे हैं हम। तो जब यहाँ कंप्रेसर को, लो प्रेशर को जब कंप्रेसर हाई प्रेशर बनता है तो रगड़न का समझ लीजिए। तो लो प्रेशर को हाई प्रेशर जब रगड़न करके वो कंप्रेस करता है तो वो क्या होता है, वेपर गर्म हो जाता है। वो गर्म हाई प्रेशर, मतलब एकदम हाई प्रेशर भी रहेगा उसका, हाई प्रेशर से जाएगा और वो गर्म हो जाएगी हमारी लिक्विड जो होती है, वेपर जो होती है, वेपर जो होती है हमारी लिक्विड, वो गर्म हो जाती है। और गर्म होके हाई प्रेशर में वेपर हो जाती है। वेपर ये समझ जाइए, क्योंकि जो यू ऑपरेटर से आता है हमारा, वो वेपर ही बन के कंप्रेसर में आता है, लिक्विड बन के नहीं आता है। और एसी में आप देखे होंगे, एसी में एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है। जैसे एक कंप्रेसर है, साइड में एक एक्यूमुलेटर दिया रहता है, इस तरह से एक्यूमुलेटर बना रहता है। तो जो वेपर हमारा आता है पहले यू ऑपरेटर में आता है, इनमें से वेपर हमारा कंप्रेसर में जाता है। तो फ्रिज में इस तरह का नहीं है, तो वेपर ही आता है, क्योंकि इसका यू ऑपरेटर आप देखो कि ये फ्रिज का कैसा होता है। तो हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल का। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा क्या होगा, कंप्रेस होके हाई प्रेशर होके वेपर बन के हमारा सीधा कंडेंसर में गया। और कंडेंसर में विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, तो हमारे कंडेंसर में पंखा लगे रहते हैं, इस तरह के पंखे लगे रहते हैं, 3 पत्ती का, 4 पत्ती का पंखे लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको कंडेंसर को पंखा और गर्म का एग्जास्ट को बाहर निकालता है, और उसको वेपर को लिक्विड में बदलता है। और जब यहाँ पे आता है, इसका गर्मी को वो कर देता है, निकाल लेता है, इसको वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके, यहाँ तक जाते जाते वो कन्वर्ट करके हाई प्रेशर लिक्विड में बदल जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ लिखे हैं हाई प्रेशर लिक्विड। उसके बाद उसके आगे हमारा क्या लगा रहता है, फिल्टर। फ्रिज है तो फिल्टर लगा है, एसी है तो उसमें भी फिल्टर लगा रहता है। और बड़ी बड़ी एसी होती है उसमें, तो उसमें क्या लगा रहता है, ईईवी, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशन वाल, उसी को हम ईईवी भी बोलते हैं। और एसी में फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे कैपिलरी लगा हुआ है, हम आपको कैपिलरी लिखे हैं, यहाँ फ़िल्टर लगा है। फ्रिज में, एसी में कंडेंसर से सट के फ़िल्टर लगता है, और फिल्टर के बाद जो कैपिलरी लगती है वो सीधा यू ऑपरेटर के पाइप में जाके लगता है, इसी तरह से। तो हम और बड़े एसीओ की बात करेंगे, हमारी वीडियो में आप देखे होंगे, डक्टेबल एसी हो, वीआरएफ एसी हो, तो उसमें ईवीवी लगा रहता है, ईवी लगा रहता है। और वीआरएफ एसी में
ए भी नहीं लगा रहता है, वो लगा रहता है, 4 वे वॉल लगा रहता है इसमें। और ए भी लगा रहता है इंडोरों में जाके। कहाँ लगा रहता है? ए भी इंडोरों में ई भी लगा रहता है। तो इंडोर कैपिलरी का जो ई भी होती है वो कैपिलरी काम करती है, जितना ज़रूरत हो उतना गैस देता है कूलिंग कॉइल में ठंडा होने के लिए। जितना रिक्वायरमेंट उसको रहता है उसी हिसाब से वो खुलता है, बंद होता है। ज़्यादा उसको कूलिंग चाहिए तो ज़्यादा खुलेगा ये भी, और कम चाहिए तो कम खुलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्प्लिट एसी का और फ्रिज का, तो हम वीआरएफ की बात नहीं करेंगे इसमें। तो हमारा एबीबी हम हटा दे रहे हैं। तो आप समझिए, हमारा विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो या तो फ्रिज हो, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल सबका एक होता है। तो हमारी क्या हुआ, यहाँ हाई प्रेशर लिक्विड आ रही है, उसके बाद फिल्टर में जाएगी। फिल्टर में सिलिकॉन का भरा होता है, इसमें जाली होती है, उसको लगाए रहते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप अच्छे से कंपनी वाले ने वैक्यूम करके देता है, आप भी अच्छे से वैक्यूम करके गैस डालेंगे तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो सेफ्टी के लिए लगा रहता है। तो हमारी यहाँ पे गैस आती है, और यहीं पे गैस हमारी क्या होती है, किसी चीज़ आपको, आप मोटे चीज़ को आप पतले में डालेंगे तो वहाँ के क्या होगी, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारी कैपिलरी सबसे पतली होती है और फिल्टर का साइज मोटा होता है थोड़ा सा। तो हमारी जब फिल्टर के पास गैस आके रुकती है, और वहाँ से क्या होता है, जब कैपिलरी में हमारी गैस जाती है तो वहाँ पे, तो कैपिलरी में हमारी गैस जाती है तो क्या होता है, स्लो हो में जाता है। क्योंकि कोई चीज़ के लिए आप पानी को ही ले लीजिए, मोटे पाइप में रहेगा तो तेज़ी से जाएगा, वही को पतले में जाएगा तो प्रेशर से जाएगा, और वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और यहाँ पे आके हम फिर मोटा हो जाता है। यहाँ से फिर पाइप हमारी मोटी होती है कूलिंग कॉइल की, तो यहाँ से पतले होकर लो प्रेशर में आया, यहाँ आके ऐसे फुहारा टाइप का हो गया। तो क्या हो गया, इस तरह से जैसे कोई चीज़ को आप फुहारा मारते हैं इस तरह से, तो वाफ बन जाता है। वाफ मतलब वाफ, आप वाफ समझ रहे हैं ना, जिसको वाइपर बोलते हैं, वाइपर। तो यहाँ वाफ बन जाता है, और यही इतनी वेपर बन जाती है यहाँ पे, एकदम लो प्रेशर यहाँ हो जाता है। हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि उनमें टेम्परेचर क्या होता है, कितना टेम्परेचर कहाँ पे होता है, वो भी हम दिखाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए एक वीडियो में कि गैस कैसी चलती है। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, कहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कहाँ पे कितना प्रेशर होना चाहिए। एक वीडियो में आपको हम बना को जरूर देंगे, आप वो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पर हमारी कैपिलरी जब आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जब गैस छोड़ा यहाँ पर, तो हमारी वो लिक्विड वेपर में बदल गई, या लो प्रेशर लिक्विड वेपर में बदल गई, और वही पाइप में घूमती है लो प्रेशर में, एकदम चिल्ड हो जाती है। और वही गर्मी, कमरे का गर्मी इस पे आके टकराता है। क्या होता है, गर्मी कमरे का आके यही कूलिंग कॉइल पे टकराता है, और जब टकराता है तो गर्मी और ठंडी आपस में जब टकराता है तो क्या होता है, वाफ बनता है। वही वाफ का हम लोग एसी से पानी निकलने लगता है। आप देखते होंगे, आपको कितने लोग नए टेक्नीशियन हैं तो सोचते होंगे पानी कहाँ से बनता है। तो पानी आज जान जाइए, वाफ से पानी बनता है। जो गर्मी या ठंडी जब मिलती है तो वाफ बनती है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर से फ्रिज में पानी रखिएगा, और पानी को एक गिलास में रखिएगा शीशे वाली, और कहीं पर भी गर्मी जगह में, कहीं कमरे पे आपके घर में एसी नहीं लगा हो तो आप कहीं पर उसको रखेंगे, आप देखेंगे गिलास के बाहर पानी आ जाएगी। तो कैसे पानी आ जा रही है, ठंडा और गर्म आप मिलाएं, वही आप गिलास का पानी या एसी जहाँ चल रहा है उस कमरे में रखेंगे तो पानी नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दोनों क्या है, गिलास के पानी ठंडा भी है और कमरे का टेम्परेचर क्या है, वो भी ठंडा है। तो अभी इसमें क्या होता है, हमारी ये वेपर आ रही है लिक्विड, एकदम चिल्ड पानी, चिल्ड गैस आ रही है इस पर, और इस पर आके गर्मी, कमरे का गर्मी हवा टकरा रही है। तो क्या हो रहा है, इसको वेपर को वाफ बना दे रहा है अंदर, गैस को वो पूरा वाफ बन के इसमें वेपर बन जाता है, और वेपर बन के लो प्रेशर होके एकदम चिल्ड होके वेपर बन के कंप्रेसर में आता है, लिक्विड नहीं आती है। आप ये ध्यान में तो रहिए कि गैस या लिक्विड कंप्रेसर में आती है, वही गैस लिक्विड वेपर में बदल जाती है, जिसको वाफ बोलते हैं। तो वाफ बन के इसमें आती है, इसमें लिक्विड डायरेक्ट आएगा तो कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। तो इसमें आप जान जाइए ये वेपर बन के आता है, जिसको वाफ बोलते हैं। इसी तरह से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और हम बता दे रहे हैं अच्छे से। हमारा डिस्चार्ज पाइप इसको बोलते हैं, इसको सक्शन पाइप बोलते हैं। डिस्चार्ज होके हाई प्रेशर होके हमारा कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर को पंखे को एग्जॉस्ट के
तरीके से वो कंडेंसिंग होता है, उसका गर्मी को कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद उसको हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके, फिर हमारा फिल्टर में जाता है। उसके बाद फिल्टर में जाने के बाद हमारी कैपिलरी में जाती है। जैसे कैपिलरी में हमारे यहाँ लो प्रेशर हो जाती है, यहाँ पे गैस हमारी स्लो मोशन में हो जाती है, तो यहाँ से लो प्रेशर में कैपिलरी पतली होती है। आप देखे होंगे, नए टेक्नीशियन होंगे तो हमारे वीडियो में देख लेंगे, कैपिलरी भी हम दिखाए हैं। तो इस तरह से वो कैपिलरी होके यू ऑपरेटर में आता है। यू ऑपरेटर में लो प्रेशर वेपर बन के और इस पर हवा टकराती है, कमरे के हवा को खींचता है फिल्टर के थ्रू, इस पर टकराती है, वही ठंडा हवा होके ब्लोअर के रास्ते कमरे को दे देता है, तो हमारी हवा वो ठंडी हो जाती है और उस पर ठंडा गर्म मिल के वेपर बनता है, वाफ बनता है, वाफ बन के फिर कंप्रेसर में वापस आता है, फिर वही कंप्रेसर कंप्रेस करता है और फिर वही काम करता है। इसी तरह से हमारा गैस इसी तरह से चलता है, आप देख सकते हैं, और इसी को रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल कर दीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।